अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी हक़ाइक़ बताऊंगा जो कि जिस पर यकीन करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी करें, साथ में लाइक कमेंट करें। दोस्तों, इंडोनेशिया में हुकाम ऐसे शख्स को नक़द इनाम देंगे जो एक बड़े मगरमच्छ के गर्दन से फंसा हुआ मोटरसाइकिल का टायर निकालेगा और बच जाएगा। हुकाम ने इस मुकाबले का जो इनाम रखा है वो तकरीबन 10 करोड़ इंडोनेशिया रुपीज़ है, जो कि पाकिस्तान में ये तकरीबन 11 लाख लगभग है। दोस्तों, जिस मगरमच्छ के गर्दन से ये टायर निकालना है वो तकरीबन 13 फुट 4 मीटर लंबा है और वस्ती सुलवेसी की दारुलहुकूमत में है। मगरमच्छ की गर्दन में ये टायर आज से नहीं बल्कि 2016 से है। मुकामी हुकाम कई सालों से इस टायर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। हुकाम का कहना है कि अगर मगरमच्छ की गर्दन से ये टायर निकाला गया तो अपनी जसामत बढ़ने पर ये मर भी सकता है। दोस्तों, इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अपनी कम्युनिटी के लोगों को कायल किया है कि इन्हें अपनी गलियों और साहिलों से कूड़ा करकट उठाकर इसे साफ रखना चाहिए। इन्होंने अपनी दावत को मज़ीद असरअंगेज़ बनाने के लिए सुपर हीरो स्पाइडरमैन का लिबास पहन लिया है। दोस्तों, आप लोगों को हैरत होगी कि एक माहिर ग़ज़ायत ने दावा किया है कि इन्होंने 1 साल से पानी नहीं पिया है। उनके दावे से इंटरनेट पर नई बात छेड़ दी है। ख्याल किया जा रहा है कि तवील अरसे तक खुश्क रोज़ा सेहत को ज़्यादा बेहतर करता है। 35 साला सूफी पाठक का कहना है कि वो जोड़ों के दर्द, आंखों के फूलने, कानों से एलर्जी, खराब जल्द और हाथमे की खराबी समेत कई बीमारियों की शिकार थे। उन्होंने बताया कि वो दिन के 13 से 14 घंटों में कोई माया नहीं छूती। जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ज़िंदा रहने के लिए ही पीती है। और दोस्तों, आप लोग को हैरत होगी कि ये जो तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये ज़मीन पर मौजूद है, और जब भी नासा अपनी कैमरों की क्वालिटी चेक करता है तो सिर्फ इस तस्वीर की बदौलत चेक करता है। दोस्तों, 1990 की दहाई के आखिर में टेकमास के किसान ल्यूक को अपने जानवर की चरागाह बनाने के लिए कुछ ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। ल्यूक ने जंगल की ज़मीन साफ कर ली, लेकिन बहुत से दरख्त इस तरह रहने दिए कि उससे उनके नाम के हिज्जे बन गए। ल्यूक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके दरख्तों से बनाई गई दस्तखत से नासा अपने सैटेलाइट के कैमरों की क्वालिटी का तज्जिया करेगा। जिमी ल्यूक इससे पहले तेल के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इन्होंने कुछ अरसा तेल का काम किया और लखपति बन गए। इन्होंने अपने मुनाफा का ज़्यादातर हिस्सा सिम्मतवील गांव से बाहर ज़मीन खरीदने में खर्च किया। इन्होंने जानवर भी पाल लिए। 1990 की दहाई के आखिर में इनके जानवर की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जानवर की तादाद बढ़ने पर इन्हें चरागाह के लिए मज़ीद ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। इन्होंने फैसला किया कि अपनी ज़मीन से दरख्त कटा देंगे। ताहम इस अमल में उन्होंने कुछ दरख्तों को इस तरह छोड़ दिया कि आसमान से दिखाई देने पर उनका नाम लगे। इस तरह इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दस्तखत बनाए। दरख्तों से लिखा उनका नाम ल्यूक 3 मील के रकबे पर फैला है। इस नाम में शामिल हर हरूफ हज़ारों फुट तवील है। जिमी ने सोचा भी नहीं था कि इनके ये दस्तखत किसी दिन एक बड़े मकसद के लिए काम आएंगे। कुछ साल पहले नासा ने बताया कि ल्यूक के दस्तखत वो बेहतरीन हरूफ है जिससे खिलाबाजों को अपने कैमरों की ज़्यादा से ज़्यादा रिजोल्यूशन का अंदाज़ा हो जाता है। ल्यूक फार्म एक ऐसी जगह वाक़ा है जहाँ से कई परवाज़ें गुजरती है। ल्यूक के दस्तखत जहाज़ के मुसाफिर के लिए एक दिलचस्प नज़ारा होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।